तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है, जो क्लास 8th क्लास 9th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे द सेल के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सेल की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल थियरी क्या होती है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में ट्री कॉर्क से की जाती है। ट्री कॉर्क एक डेड सेल होती है, जो हम कह सकते हैं कि पेड़ों की छाल होती है, वहीं ट्री कॉर्क होती है। और उसी ट्री कॉर्क से, पेड़ों की छाल से उन्होंने डेड सेल की खोज की। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्ट्रक्चर जो कि हनी कॉम्ब की तरह जैसा था, जिन्होंने उन स्ट्रक्चर का नाम सेल रख दिया। आफ्टर सम टाइम दिस phenomena is also observed by another biologist, that's name is Leeuwenhoek. In 1674, another biologist, he discovered the living cell, and he discovered living cell from the pond water. This is known as free living cell. That's name was the algae, and especially this is found in the seawater. That is also known as Spirogyra cell. तो दूसरी सेल जो कि लिविंग सेल थी, वो उसकी डिस्कवरी की गई ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में। और जो फ्री लिविंग सेल थी, या जिसे अलगी भी कहा जाता है, ये स्पेशली इसे स्पायरोगायरा भी कहते हैं, जो कि वाटर पॉन्ड में मिलता है, उसमें मौजूद होते थे। आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ द सेल क्या होता है। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, टेक इन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, convert those nutrients into energy and carry out of a specialized function। कह रहा है कि जो सेल होती है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, और ये भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अलग करती है और एनर्जी को अलग करती है, बनाती है, और इसको बॉडी में होने वाले स्पेशलाइज फंक्शन जैसे सांस लेना, डाइजेशन होना, इन सभी फंक्शन में उस उत्पन्न हुई एनर्जी को लगा देती है। इट कंटेन बॉडी हेरिडिटी मटेरियल। सेल जो होती है वो बॉडी हेरिडिटी मटेरियल यानी कि शारीरिक आनुवंशिकता को भी कंटेन करती है, रखती है अपने अंदर। and passing these material from one generation to another generation. There is a words that's name is heredity। होता क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी होता है एक पीढ़ी का लक्षण दूसरी पीढ़ी के लक्षण में क्या हो जाना, पास कर जाना, उसे हेरिडिटी कहते हैं। अगली पॉइंट्स आती है सेल थियरी। सेल थियरी क्या होती है, इसे जान लेते हैं। स्पेशली सेल थियरी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको समझेंगे सेल थियरी क्या होती है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज ऑफ 1 or more सेल।
कोई दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो वह या तो एक सेल का बना होगा या एक से ज़्यादा सेल का बना होगा। ये सेल थियरी का पहला पॉइंट है। सेल थियरी का दूसरा पॉइंट है, अ सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव प्राणी या जीव में जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, या सेल जो होती है बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, और वो सबसे छोटी चीज़ होती है जिसमें लाइफ के सारे फंक्शन पॉसिबल होते हैं। सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीज़न। जो जितनी सेल होती हैं वो बनती कैसे हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीज़न, वो सेल डिवीज़न के प्रोसेस से उनका क्या होता है, निर्माण होता है। ये सेल थियरी के 3 मुख्य बिंदु हैं। चलिए देखते हैं कि सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। स्पेशली सेल के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से अंग या सेल के कौन कौन से अंग होते हैं। तो जनरली देखेंगे तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन फाउंड इन all cells that separates the interior of the cell from the outside environment। कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो सभी लिविंग सजीव प्राणियों में पाई जाती है, और ये सेल के आंतरिक उस हिस्से को बाहरी हिस्से से क्या करती है, अलग करती है। यही सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। सेल में सेल वॉल भी मौजूद होती है। सेल वॉल का कार्य क्या होता है, इट सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। ये स्पेशली प्लांट सेल में पाई जाती है, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ या उसके ऊपर उपस्थित होती है, एंड प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। और ये क्या करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करती है इनर सेल को, और उसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं उससे बचाती है सेल को, और जो बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं उनसे भी। अगला सेल का पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या, इसको जान लेते हैं। द मेम्ब्रेन इंक्लूज ऑर्गेनल विद इन अ सेल दैट कंटेन्स क्रोमोजोम। कह रहा है कि सेल के अंदर मौजूद रहने वाला वह हिस्सा जो क्रोमोजोम को कैरी करता है, या जिसके अंदर क्रोमोजोम होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट सर्व्स बोथ रेस्पिरेटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड एज द सेल कंट्रोल सेंटर। या इसे हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम होता है सेल का, जो सेल के सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी अपने अंदर रखता है, तथा रेस्पिरेटरी प्रक्रियाओं में भी अहम हिस्सा निभाता है। यानी सीधा सीधा न्यूक्लियस को हम यह कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह सेल के अंदर काम करता है। अगला पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड। जो सेल के अंदर मौजूद होता है ये सेमी लिक्विड होता है। इसे हम जेली लाइक सब्सटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि ये जेली की तरह होता है, चिपचिपा द्रव्य होता है जो सेल के अंदर उपस्थित होता है, और यह वाटर, पानी, नमक और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है,
and it is also behave as a medium of the reaction which is happening inside the cell. ये सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन के लिए मीडियम का भी कार्य करता है। साइटोप्लाज्म के कुछ फंक्शन है, तो उसके फंक्शन को देख लेते हैं। इट कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न एंड सेल ग्रोथ। ये सेल डिवीज़न, सेल के अलग होने, सेल के टूटने या एक सेल से दूसरी सेल के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके विकास को भी कंट्रोल करता है। यह स्टोर करता है, डीएनए को स्टोर करता है, आरएनए को स्टोर करता है, और राइबोसोम को भी स्टोर करता है। साइटोप्लाज्म यह कंट्रोल करता है प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस को, और ये क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये सेल की एक्टिविटी, कार्य प्रणाली को भी कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट आता है सेल ऑर्गेनल्स। तो चलिए देख लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में हम पहला सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम ईआर के नाम से भी जानते हैं, इसका संक्षिप्त नाम ईआर है। ये होता क्या है, लार्ज डायनामिक स्ट्रक्चर इन द सेल विच प्ले मेनी रोल इन द सेल। कह रहा है एक लार्ज डायनामिक आकृति होती है सेल के अंदर जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेल के अंदर। एंड इट स्टोर कैल्शियम, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। कह रहा है कि ये कैल्शियम को स्टोर करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है शरीर के अंदर जो फूड को एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन की एक जाल होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसको दो भागों में बांटा गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के हिस्से में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है ये राइबोसोम अटैच्ड होता है इससे, इसके सरफेस से, इसीलिए ये रफ होती है, इसीलिए इसको आर के नाम से भी जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ये हेल्प क्या करती है, ये सहायता करती है फॉर्मेशन के लिए। कौन सा फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ फैट का फॉर्मेशन, वसा का फॉर्मेशन करती है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है, और इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इसमें एक शब्द आया राइबोसोम, तो इसको भी समझ लेते हैं राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम इट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड सेंड टू इट इन वेरियस प्लेस ऑफ द बॉडी। ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम, और शरीर के अलग अलग हिस्सों पे क्या करता है, भेजता है, फॉर द डेवलपिंग वेयर इट नीड, फॉर द डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, सेल के विकास के लिए जहाँ पे इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगला सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस को गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स कैरी आउट बाय ईआर। ये मदद करता है, मदद क्या करता है, जो प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बनते हैं उनको प्रोसेस और पैकेजिंग उनकी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं अंदर सेल के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं
कि कितना मॉलिक्यूल शरीर के किस हिस्से तक या पेड़ के किस हिस्से तक जाना चाहिए, ये कौन हेल्प करता है? तो गोल्गी अपरेटस करता है। इसीलिए गोल्गी अपरेटस को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सेल का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो वो है गोल्गी अपरेटस। अगला सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। सेल सोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम का निर्माण होता है या बनते हैं या पहले से उपस्थित होते हैं जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसकी सहायता के लिए। चलिए अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस जनरेट द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा एनर्जी का उत्पन्न करता है या एनर्जी को जनरेट करता है जो सेल को ऊर्जा देने का काम करता है। यानी कि इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है